हेलो दोस्त, मैं चंदन कुमार प्राइम एकेडमी में आपको स्वागत करता है। आज जनरल कंपटीशन के लिए आज से करंट अफेयर के कुछ सीरीज लाएंगे। अब प्रत्येक दिन करंट अफेयर का 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन तक कराएंगे। आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देख लीजिए, इधर दिया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान देना कि भारत में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सबसे पहले बात यहाँ पर आएगा, तो याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है जी। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है उत्सव नए भारत का। उत्सव नए भारत का, ठीक है। उत्सव नए भारत का कहता है। अगला कर रहा है कि आखिर इसका मेजबानी कौन कर रहा है, ठीक है। इस वर्ष की मेजबानी क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? पुदुचेरी कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? पुदुचेरी। स्वामी विवेकानंद से एक और बात याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये किए थे। रामकृष्ण मिशन कहाँ है भाई? तो है बेलूर मठ में। क्या कहा? बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद के जन्म वाली बात आएगा तो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित? स्वामी विवेकानंद जी से। बेलूर मठ मेजबानी कर रहा है इस साल के राष्ट्रीय युवा दिवस पुदुचेरी। अगला कहता कि राष्ट्रीय युवा दिवस वाली बात आता है तो 1984 से नामित किया गया था कि दुनिया में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। 1984 से नामित किया गया था, जबकि 1985 से कुछ हुआ 12 जनवरी 1985 से कुछ हो गया कि मनाने की हो गया, शुरुआत हो गया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना कि संवाद कौमुदी संबंधित है राजा राममोहन राय से, सत्यार्थ प्रकाश से, दयानंद सरस्वती। तीन व्यक्ति के जरूर नाम रखा जाता है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। अगला कहता कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो 2 देश, जापान एवं सिंगापुर लिख चुके हैं, जापान एवं सिंगापुर। अगला इसमें भारत का स्थान का कितना है भाई? तो इंडिया का स्थान है बाबू, इंडिया का इस वर्ष का स्थान है 83वां, ठीक है। इसके पूर्व जो था, मतलब पहले इंडिया का स्थान था, पहले था 90वां स्थान पर था। अभी थोड़ा सा 7 अंक कुछ हुआ है, घस का है। इंडिया अभी आ गया 83वां स्थान पर। कहता कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग यह बताता है कि मान लीजिए जिस देश का, जैसे जापान का सबसे शीर्ष नंबर है, यदि आपको जापान का पासपोर्ट मिल जाता है तो तू लगभग सभी देश में बिना तुम वीजा के कुछ कर सकता है, तू जा सकता है। हेनले पासपोर्ट भी बताता है। उस स्थिति में जापान और सिंगापुर पहला स्थान पर आता है। अगला कह रहा है कि हाल ही में चंद्रशेखर पटेल की मृत्यु हो गया था। वे कौन थे? तो हाल ही में चंद्रशेखर पटेल की मृत्यु हो गए थे, कन्नड़ लेखक थे। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो बाबू कर्नाटक की भाषा, ठीक है। अगला कहता है कि भारतीय सुरक्षा, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पड़ता है जी? बेंगलुरु पड़ता है, ठीक है। बेंगलुरु में इसरो का कुछ जी मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय। इसरो के भी के हेड है? के सिवान। कौन है? के सिवान, ठीक है। याद रखना, भारतीय सुरक्षा बल हाल ही में खोए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। क्या इसमें क्यों होगा कि कोई मान ले जाए हम लोग का सामान, यदि रेलवे पर छूट जाता है रेल पर, तो यदि रेलवे अधिकारी के मान ले जाए, रेलवे अधिकारी को सामान हाथ में लगा तो की करेगा कि इस मिशन के अंतर्गत उस सामान को की करेगा, अथी डाल देगा, ऐप पे डाल देगा और हम लोग को जारी कर देगा। हम लोग की करेंगे कि इस ऐप पर जाकर के हम ढूंढ सकते हैं कि मेरा सामान कहाँ है, और पूरा उसमें की रहेगा, बायोडाटा रहेगा। आपके यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपका वस्तु रखा हुआ है, पटना जो भी अपना एरिया में रखा हुआ है वस्तु, ठीक है। तो मिशन अमानत से की होगा कि खोए हुए वस्तु की कर सकते हैं, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। या
या इससे क्यों जा, इससे जो होता था कि जो ट्रेन पर धोखाधड़ी नहीं होता था सामान का, उससे कुछ हद तक सुरक्षा पा सकते हैं। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एजाज पटेल। एजाज पटेल कहाँ का खिलाड़ी? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है बाबू, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। कोची है? स्पिनर है। कोची है? स्पिनर है। इसके पहले नवंबर माह का यदि पूछेगा कि नवंबर माह का, इसके पहले पूछेगा कि नवंबर माह का बताइए भाई, तो नवंबर के डेविड वार्नर है। और डेविड वार्नर जो कहाँ खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। इसके अलावा अब आईसीसी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में ध्यान देना कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर वाली बात आएगा तो हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो दुबई में पड़ता है। कहाँ है? दुबई में। दुबई कहाँ है? तो यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसके हेड कौन है? तो ये हेड है ग्रेग बर्कले। कौन? ग्रेग बर्कले। इसके अलावा पूछेगा सीईओ कौन है? तो मनु साहनी, ठीक है, मनु साहनी। अगला हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो हाल ही में दिया गया बाबू हर्षाली मल्होत्रा। किन्हें दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा। कैमा है? तो ब्रह्मा पुरस्कार है। कैमा? ब्रह्मा पुरस्कार है। ध्यान देना कि हर्षाली मल्होत्रा हुई तो बजरंगी भाईजान ने मुन्नी किरदार निभाया था ना, वही लड़की हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है। उन्हीं को मिला है हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसे देगा कौन भाई? तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि कब? 26 जनवरी 1922 को मिलेगा, 2022 को मिलेगा, ठीक है। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला हर्षाली मल्होत्रा, जो कि ब्रह्मा पुरस्कारी है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी देंगे। कब? तो 26 जनवरी जो मनाएंगे गणतंत्र दिवस। ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी। कौन? उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। अगला, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल असम में हुआ है, ठीक बाबू। यह जो फेस्टिवल है कैमा? तो 9 है, 9वां। ध्यान देना कि असम की राजधानी पड़ता है बाबू दिसपुर। कहाँ पड़ता है? दिसपुर पड़ता है। असम वाली बात है तो असम के भाई भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने में आता है, वो प्रथम स्थान पर आता है ना बाबू। ध्यान देना कि हाल ही में यहाँ मनोहारी गोल्डन टी जो है वो चाय की खोजा गया, जो कि देश का सबसे महंगा चाय में प्रथम स्थान पर है, मनोहारी टी, ठीक है। अगला कह रहा है सबसे पहले गोल्डन बाग यहीं पे देखा गया है, भारत के असम के गोल्डन बाग, ठीक है, मनोहारी गोल्डन टी, ठीक है, जो कि भारत का सबसे कौन सी है? महंगा, ठीक है, सबसे महंगा कह सकता कि चाय अभी तक अब की बार जो खोजा गया है। और भारत में गोल्डन बाग जो देखा गया है भारत के असम में ही देखा गया है। इसके अलावा भारत में कह सकता है कि मानस, काजीरंगा, नमेरी, ओरांग इत्यादि 7 को जो पड़ता है यहाँ कुछ है उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। मानस, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग। काजीरंगा जो कि कौन है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा है ना बाबू। काजीरंगा एक सिंह वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में हेली हब कहाँ बनाया गया था? हेली हब बनाया गया हाल ही में गुरुग्राम कहाँ पड़ता है बाबू? हरियाणा पड़ता है। हेली हब क्या होता था? हेली हब हुआ पैसे सुरक्षा है, गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा हम लोग का भारत का कह सकता है कि उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश भी हरियाणा है, यूनियन टेरिटरी। यहाँ की हेली हब यही होता है कि हम उस क्षेत्र में जितना भी कह सकता है कि वायुयान संबंधित जितना भी सुविधा आपको यहाँ मिल सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर संबंधित जितना भी कह सकता है कि सुविधाएं, वस्तुएं का सब चीज यहाँ कुछ हो सकता है, हम लोग को सुविधा मिल सकता है। हेली हब जो किया गया गुरुग्राम के हरियाणा में, ठीक है। हाल ही में IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो बाबू ने नियुक्त किया गया पियरे ओलिवियर
को हाल ही में IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। इसके पहले गीता गोपीनाथ थे। इसके पूर्व वाली बात आएगा, तब पूर्व वाली बात कौन थे? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसके पूर्व थे। गीतानाथ को अब कौन सा पोस्ट दे रहा है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। IMF का अभी नया में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है पियरे ओलिवियर जी को, जो फ्रांस के रहने वाले। इसके पूर्व जो थे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त IMF का, वो थे गीता गोपीनाथ जी। उन्हें अभी बनाया गया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF का। बात आता IMF का बारे में, तो IMF की जो किस सम्मेलन की अगुवाई में इसके स्थापना किया गया था, तो वो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो USA में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अभी बाबू IMF का अभी जो है मेंबर है 190 का। अभी पूर्ण मेंबर कितना है? 100 मेंबर। नया जो मेंबर बना है, नया मेंबर यानी कहे मतलब 190वां जो है वो है कौन जी बाबू? वो है बाबू अंडोरा। कौन देश? अंडोरा पड़ता। ठीक है, IMF का कह सकता है कि पेपर गोल्ड किन्हें कहा गया है? पेपर गोल्ड। IMF का जो मुद्रा है, IMF का जो मुद्रा है ना, IMF की जो मुद्रा है होती है SDR। IMF की जो मुद्रा है कौन सी है? SDR, जिसे कहा गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे ही कहा जाता है कि पेपर गोल्ड। ठीक है, SDR। IMF का मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, थैंक्स। यदि प्राइम एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन की कर दीजिए, दबा दीजिए। ठीक, जय हिंद।